टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप टैली प्राइम के रिपोर्ट्स में फिल्टर अप्लाई करके तेज गति से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया समझेंगे। टैली प्राइम की रिपोर्ट्स विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस, स्टॉक आइटम्स, लेजर्स और बाकी मास्टर्स को संदर्भ के आधार पर एकत्रित करती हैं। बहुत बार आपको एक रिपोर्ट में ट्रांजैक्शन, मास्टर, बिल्स, ट्रैकिंग नंबर या ऑर्डर की एक विशेष फील्ड या किसी भी फील्ड में एक विशिष्ट जानकारी प्राप्त करनी होती है। टैली प्राइम रिलीज 3.0 रिपोर्ट्स में फिल्टर अप्लाई करने के लिए एक क्लिक में होने वाली और आसानी से मिल जाने वाली एक ऐसी सुविधा लेके आ रहा है जिससे आप यथातथ्य जानकारी ढूंढ पाएंगे और वो भी चंद सेकंड्स में। इसके उपरांत फिल्टर ट्रांजैक्शन या मास्टर की सारी फील्ड्स में स्थित जानकारी को ढूंढ पाने की सुविधा देता है। जब आप रिपोर्ट में फिल्टर अप्लाई करते हैं, टैली प्राइम आपके द्वारा एंटर की हुई वैल्यू आपके द्वारा उल्लिखित फील्ड में या सारी फील्ड्स में ढूंढता है। इससे आपको जानकारी जल्दी मिल जाती है और आप अपने डेटा का और अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। और आप फिल्टर अप्लाई करके अपनी आवश्यकता के अनुसार फिल्टर किए हुए रिपोर्ट का व्यू भी सेव कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि बेसिक फिल्टर का उपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप एक विशिष्ट दिन या पीरियड में हुई कैश ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं। Alt+G दबाएं, डे बुक टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। आवश्यकता के अनुसार पीरियड बदलने के लिए Alt+F2 दबाएं। अब फिल्टर अप्लाई करने के लिए Ctrl+F दबाएं। रेंज और वैल्यू फिल्टर्स की जगह अप्लाई फिल्टर का विकल्प आ गया है और इसमें बेहतर सुविधाएं हैं जो आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायक रहेंगी। बेसिक फिल्टर स्क्रीन दिखती है। कैश टाइप करें और फिल्टर सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश शब्द है दिखाई देते हैं। फिल्टर अप्लाइड वाक्यांश यह दर्शाता है कि आप एक ऐसा रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें फिल्टर अप्लाई किया गया है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके सामने आप कैश लेजर नहीं देख रहे हैं, परंतु कैश शब्द का उन ट्रांजैक्शंस में उपयोग हुआ होगा। यह जानने के लिए कि कैश शब्द का एक विशिष्ट ट्रांजैक्शन में कहाँ उपयोग हुआ है, आपको ट्रांजैक्शंस के भीतर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरलता से ट्रांजैक्शन पर कर्सर लाएं और फिल्टर डिटेल्स देखने के लिए Alt+F दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैश शब्द का उपयोग इस ट्रांजैक्शन के नरेशन में हुआ है। आप फिल्टर डिटेल्स किसी भी प्रकार के फिल्टर के लिए देख सकते हैं, चाहे वो बेसिक फिल्टर, मल्टी फिल्टर या एडवांस्ड फिल्टर। एस्केप दबाएं। फिल्टर निकल जाता है और आप संपूर्ण रिपोर्ट देख पाते हैं। अब एक अकाउंटेंट होते हुए यदि आप एक विशिष्ट पीरियड में संडेज को रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हो तो आप उसके लिए फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड बदलने के लिए Alt+F2 दबाएं। Ctrl+F दबाएं। संडे टाइप करें और सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। संडेज को रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। आप फिल्टर को और भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जीएसटी के हेतु एक विशिष्ट HSN या SSC वाली स्टॉक आइटम्स देखना चाहते हैं। Alt+G दबाएं, स्टॉक समरी टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। स्टॉक आइटम वाइज देखने के लिए F5 दबाएं। Ctrl+F दबाएं और फिर F12 दबाएं। Select Specify Field to Apply Filter इनेबल करें। क्योंकि आप जानते हैं कि यह नंबर स्टॉक आइटम के HSN या SSC फील्ड में मौजूद है, F12 के अंतर्गत यह सेटिंग अप्लाई करने से आप फिल्टर अप्लाई करते समय फील्ड चुन सकेंगे। यह आपको और भी सही परिणाम देता है। स्टॉक आइटम पर फिल्टर लागू करें।
लिस्ट ऑफ फील्ड्स में आप एनी फील्ड चुन के देख सकते हैं यदि आपको याद नहीं है कि कौन सी फील्ड में वैल्यू एंटर की गई थी। HSN या SSC टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। कंडीशन में इक्वल टू चुनें। स्टॉक आइटम्स का HSN या SSC एंटर करें। सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। वो सारी स्टॉक आइटम्स दिख जाती हैं जिसमें HSN या SSC का उल्लेख है। उसी तरह से आप विभिन्न प्रकार की GST संबंधित विवरण जैसे कि GSTINs, GST रेट्स, पार्टी या कोई और सब स्क्रीन में उपलब्ध डेटा और इनवॉइस एवं ई-वे बिल संबंधित विवरण के लिए फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मल्टी फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको M10,000 रुपए से अधिक के कैश सेल्स देखने हैं। Alt+G दबाएं, सेल्स रजिस्टर टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। F2 दबाएं और जिस महीने के लिए देखना चाहते हैं उसकी डेट्स एंटर करें। Ctrl+F दबाएं। इस आवश्यकता में 2 कंडीशंस हैं, इसीलिए आपको मल्टीपल फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है। मंथली फिल्टर के लिए F6 दबाएं। फील्ड के अंतर्गत लेजर नेम चुनें। लुक फॉर के अंतर्गत कैश टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। अगली पंक्ति में एंड चुनें। इससे यह सक्षम होता है कि दोनों कंडीशंस अप्लाई हो गए हैं। फील्ड के अंतर्गत लेजर अमाउंट चुनें। कंडीशन में ग्रेटर देन अप्लाई करें। 10,000 के लिए देखें। एंड ऑफ लिस्ट चुनें और एंटर दबाएं। ड्रिल डाउन करें और 10,000 से अधिक रकम वाले कैश ट्रांजैक्शंस की सूची दिखेगी। फिल्टर डिटेल्स देखने के लिए Alt+F दबाएं। चलिए अब देखते हैं एडवांस्ड फिल्टर का उपयोग कैसे करते हैं। एक स्टोर मैनेजर होते हुए यदि आप एक ग्राहक को बेची हुई एक विशिष्ट कैटेगरी की स्टॉक आइटम्स देखना चाहते हैं तो आप ऐसा एडवांस्ड फिल्टर से कर सकते हैं। एडवांस्ड फिल्टर से आप एक ही स्क्रीन पर मास्टर्स और वाउचर्स दोनों में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। Alt+G दबाएं, स्टॉक समरी टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। स्टॉक आइटम वाइज देखने के लिए F5 दबाएं, F12 दबाएं और शो गुड्स आउटवर्ड्स इनेबल करें। अब Ctrl+F दबाएं। एडवांस्ड फिल्टर के लिए F7 दबाएं। स्टॉक आइटम विद स्टॉक कैटेगरी नेम इक्वल टू में कैटेगरी नेम चुनें। एंड ऑफ लिस्ट चुनें और एंटर दबाएं। कर्सर फिल्टर के अगले भाग कैलकुलेट वैल्यूज पर है। वाउचर्स विद लेजर नेम चुनें। इक्वल टू के अंतर्गत लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखती है। लेजर टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। एंड ऑफ लिस्ट चुनें और एंटर दबाएं। अप्लाई किए हुए फिल्टर के अनुसार ट्रांजैक्शन का विवरण देखने के लिए उस पे कर्सर लाएं और Alt+F दबाएं। आप वह स्टॉक आइटम देख सकते हैं जिसकी वही स्टॉक कैटेगरी है। एडवांस्ड फिल्टर आपको पदानुक्रम रूप से फिल्टर अप्लाई करके एकदम सही जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करता है। उदाहरण के लिए आप एक ऐसा लेजर ढूंढ सकते हैं जिसके ग्रुप का पेरेंट ग्रुप है और नेम लेजर के नेम से समान है। आप फिल्टर अप्लाई किए हुए रिपोर्ट का व्यू भी सेव कर सकते हैं। Ctrl+L दबाएं, विवरण एंटर करें और सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। आप यह फिल्टर्ड रिपोर्ट GoTo का उपयोग करके आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। Alt+G दबाएं, सेव किए हुए व्यू का नाम टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं।
फिल्टर्ड रिपोर्ट दिखता है। सेव व्यू फीचर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो सेव व्यू फॉर रिपोर्ट्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। अपनी उपयोगिता के अनुसार आप डिफ़ॉल्ट फिल्टर भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मल्टी फिल्टर बहुत बार अप्लाई करते हैं। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कि जब भी आप फिल्टर अप्लाई करें मल्टी फिल्टर स्क्रीन आ जाए, F1 दबाएं। सेटिंग्स, डिस्प्ले, डिफ़ॉल्ट फिल्टर मोड फॉर रिपोर्ट्स और एंटर दबाएं। मल्टी फिल्टर चुनें और एंटर दबाएं। सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। अब डे बुक या किसी और रिपोर्ट में Ctrl+F दबाएं। मल्टी फिल्टर स्क्रीन दिखती है। F5 या F7 दबाकर क्रमशः बेसिक या एडवांस्ड फिल्टर लगा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, रिपोर्ट्स में फिल्टर्स अप्लाई करने से आवश्यक जानकारी बहुत सरलता से और जल्दी मिल जाती है और आप आवश्यक जानकारी की विशिष्टता के आधार पर विभिन्न प्रकार के फिल्टर बेसिक, मल्टी या एडवांस्ड अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम की सुविधाओं के बारे में और जानने के लिए help.tallysolutions.com पर जाएं। नए वीडियोस के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।